हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आर्मस्ट्रांग नंबर का एक प्रोग्राम जावा लैंग्वेज की मदद से। तो हम पहले ये जान लें कि आर्मस्ट्रांग नंबर होता क्या है। तो आर्मस्ट्रांग नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसका हम एक इंडिविजुअल डिजिट्स निकाल लें और फिर उन्हीं इंडिविजुअल डिजिट्स को हम क्यूब कर लें और फिर सारे हमारे जो वैल्यूज़ हैं उनका सम कर लें और जो हमारा सम निकल के आए वापस से वही नंबर हो जो हमने दिया हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देख सकते हैं 153 एक तरह का आर्मस्ट्रांग नंबर है। एक आर्मस्ट्रांग नंबर है जिसका हम एक इंडिविजुअल डिजिट निकालें तो 1, 5 और 3 निकल के आता है। अब हम इन्हीं नंबर का हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्यूब, 1 का क्यूब, 5 का क्यूब और 3 का क्यूब और वापस से हम इन लोग का सम, इन सब का सम करते हैं। सम करते हुए गए इन सभी का तो वापस से हमारा क्या आ गया 153। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर। तो अब हम इन्हीं नंबर को हम चेक करेंगे अपने प्रोग्राम के थ्रू कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें। तो हम आ गए अपने कोड एडिटर पे। तो स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन स्कैनर नाम की एक क्लास बना ली। अब हम इसको इंपोर्ट भी कर देते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब हम एक नंबर इनपुट करवा लेते हैं, इंट num इज इक्वल टू sc डॉट int। हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक नंबर को इनपुट करवा लिया। अब हम कुछ वेरिएबल्स और डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि हमें एक सम नाम का वेरिएबल चाहिए जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होनी चाहिए और हमें एक वेरिएबल चाहिए n जिससे हम क्या करें रिमाइंडर को उसको कैलकुलेट कर सकें। और भी हमें वेरिएबल चाहिए, जैसे कि हम एक वेरिएबल लेते हैं चेक जिसमें हम नम को इनिशियलाइज कर देते हैं जिससे कि हम लास्ट में हम वैल्यूज को चेक करें सम निकाल के उस वैल्यू से। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वाइल लूप लगाते हैं। एक वाइल लूप में हम रखते हैं नम अगर हमारा ग्रेटर देन 0 हो तब इस लूप के अंदर आओ। तो हम सबसे पहले अपना रिमाइंडर निकालने के लिए जो n में वैल्यू जाएगी वो रखते हैं। तो नम स्मॉलर डिवाइड 10 को हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं n के अंदर। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा नम है इसको भी हम 10 से डिवाइड करते जाते हैं और वापस से किसमें स्टोर करना है, नम के अंदर। अब हम एक सम नाम का एक वेरिएबल जो बनाए थे उसमें हम क्या स्टोर करेंगे, एन जो हमारा रिमाइंडर निकल के आ रहा है वैल्यू। दैट्स इट। अब इस कोड को हम एक कंडीशन देते हैं, इसमें एक कंडीशन देते हैं। हम कंडीशन क्या देते हैं, जो हमारा जो चेक हमने पहले बनाया था वापस से क्या सेम सम के बराबर है। सम के बराबर अगर आता हो तो हमने क्या सीखा था, उस नंबर को हम कहते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर। तो हम इसको चेक भी कर लेते हैं, आर्मस्ट्रांग नंबर एल्स क्या होगा, नॉट अ आर्मस्ट्रांग नंबर, नॉट अ आर्मस्ट्रांग नंबर। ना अब इस कोड को हम रन करा के देख लेते हैं हमारा कोड सही काम कर रहा है या नहीं। पहले हमने इनपुट दिया 153 जो कि एक आर्मस्ट्रांग नंबर है, तो ये हमारा सही बता रहा है। अब हम दूसरा इनपुट दे के देते हैं, जैसे कि 125। कहीं 125 एक आर्मस्ट्रांग नंबर है, नहीं 125 एक आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है, तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं। तो हम इसको चेक कैसे करें, इसको हम एक ड्राई रन करके देखते हैं इस कोड को अपने। तो सबसे पहले हम एक स्कैनर क्लास बना लिए हैं जिसके थ्रू हम कुछ वेरिएबल्स को कुछ इनपुट ले सकें बेसिकली। और हम यहाँ एक तरह का इंटीजर नाम के वैल्यू को इनपुट ले रहे हैं और ये कुछ वेरिएबल्स हमने बनाए हैं जो कि हम आगे अपनी ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है यहाँ पे, जब हमारा नम की वैल्यू हमने दिया था 153 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई जब, तो इसके हम अंदर है। तो हमारी नम की वैल्यू कितनी थी 153 विच इज मॉडुलर डिवाइड बाई 10, जो कि रिजल्ट आया हमारा कितना 3। अब हमारा जब 3 रिजल्ट आ गया इसका, तो लेकिन यहाँ पे हमारी नम की वैल्यू कितनी है 153 ही है अभी, जिसको हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं। अब हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं कि वापस नम में रख रहे हैं, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 15। तो
तो हम 15 आ गया वापस से नम में। अब हमारा नम की वैल्यू 153 ना होके 15 हो जाती है। अब हम यहाँ पे सम हमारा कितना है 0 प्लस n की कितनी वैल्यू हम निकल के आए थे 3 का क्यूब करेंगे तो आंसर कितना आएगा 27। अब इन दोनों को ऐड करके हम वापस से सम नाम के एक वेरिएबल में रख रहे हैं, यानी 27 इसका रिजल्ट आ गया। अब हम वापस से इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू नम की हमारी 15 हो चुकी है, जो कि 15 से 0 से बड़ी ही है। अब हम वापस से चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा नम की वैल्यू 15 हो जाएगी। अब इसको 10 से मॉडुलर डिवाइड करेंगे तब यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा 5। अब हमारा रिजल्ट 5 आ गया, तो ये भी वैल्यू हमारी 153 नहीं है 15 है। तो 15 को 10 से मॉडुलर डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमारा आता है 1। अब हम क्या करते हैं, अब हम वापस यहाँ पे आए तो हमारे पास सम की वैल्यू कितनी है 27, सम की वैल्यू 27 है और n की वैल्यू कितनी है 5, जो कि 5 को हम क्यूब करेंगे तो आता है 125। अब इन दोनों को हम स्टोर कर लेते हैं इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा हमारा 125 और 20 147 140 नहीं 5 2 2 एक आ गया हमारा 2 2 4 5 और एक 152। अब हम वापस से इसको चेक करेंगे। अब हम वापस से चेक कर रहे हैं तो हमारी नम की वैल्यू कितनी निकल के आई है, यहाँ पे नम की वैल्यू निकल के आई है फाइनल वैल्यू जो हमारी थी 1, जो कि अब यहाँ पर सिर्फ 1 बचे, जो कि ऑल ये भी 1 भी हमारा 0 से बड़ा होता है। तो हम यहाँ नम की वैल्यू 1 है, तब हम 1 को मॉडुलर डिवाइड करते हैं 10 से, रिमाइंडर क्या निकल के आएगा हमारा 1। अब हम आगे आते हैं, हमारी अब नम की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसको हम अगर इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा नम की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे 0 टाइम्स डिवाइड होता है। अब 0 टाइम्स डिवाइड होता है तो हम वापस से क्या करेंगे, सम की वैल्यू कितनी है अब हमारी हो गई है 152। अब 152 प्लस हमारा n की वैल्यू क्या है 1, 1 का क्यूब करते हैं तो रिजल्ट आता है 1। अब इसको स्टोर करते हैं इसके अंदर तो 153 आ गया, राइट। अब फिर से ये चेक किया तो यहाँ पे नम की वैल्यू कितनी है 0, 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो इस लूप के अंदर, इस लूप के हम बाहर आ जाएंगे। अब हमारा चेक करेगा सम, जो हमारा चेक की वैल्यू कितनी थी, ये वैल्यू थी जो हमने नम में स्टार्टिंग में दिया था 153, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई और हमारी सम की वैल्यू कितनी है 153। तो अब ऐसे एक नंबर हम चेक कर गए, हमने चेक किया इस नंबर को तो हमारा रिजल्ट आया वापस से कि आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो हमने जो भी यहाँ पे कंडीशन बताया गया था कि हमें इंडिविजुअल डिजिट निकालें, इंडिविजुअल हमने डिजिट निकाल लिया यहाँ पे, इसके थ्रू हमने इंडिविजुअल डिजिट निकाल लिया और उनका क्यूब कर दिया और उसके साथ साथ उसका सम भी कर दिया। अब हमारा क्यूब करने के सम करने के बाद हमारा रिजल्ट वापस से वही आया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।